प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रतिभा नाथ द्वारा रचित कहानी बिशन की दिलेरी, पाठ 15। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया, पाठ 15 का शीर्षक है बिशन की दिलेरी। तो आइए पढ़ते हैं हम इस कहानी को। सुबह सुबह 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। किसकी मदद करती है? बिशन की। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर बाद 2-3 गोलियां एक साथ चली। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। बिशन डर गया और पेड़ों की आड़ में छिप गया। अभी वह सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। अचानक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। दरअसल शिकारी गेहूं के खेतों में दाना चुगते तीतरों को मारने के लिए उन पर गोली चला रहे थे। बिशन दुखी हो गया। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं और वह शिकारियों को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। तभी उसकी नजर में एक घायल तीतर पड़ गई। उसे एक घायल तीतर नजर आया। उसने स्वेटर उतारकर उस तीतर के ऊपर डाल दिया और जब तीतर स्वेटर में फंस गया तो उसे पकड़ लिया। उसने उसे सीने से चिपका लिया और तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा ताकि शिकारी की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन हुआ वही जिस बात का डर था। बिशन कुछ ही दूर गया, यानी आगे की ओर बढ़ा थोड़ी ही दूर कि पीछे से किसी की भारी भड़कम आवाज सुनाई दी। लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। बिशन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे की ओर बढ़ते ही रहा। शिकारी गुस्से में चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था, अतः उसने खेतों के रास्ते जो कांटेदार झाड़ियों से भरे थे उससे जाना तय किया, यानी निश्चित किया। बहुत संभल कर चलने के बावजूद भी उसके हाथ पैर पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई, लेकिन किसी तरह वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के अंदर पहुंच ही गया। तीतर को वह सीने से लगाए रहा। फार्म हाउस में खामोशी थी। एकाएक कर्नल दत्ता का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने झट से तीतर को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और स्वयं क्या किया, तो स्वयं शिकारियों की नज़र से बचने के लिए खपड़ेल की ढलावदार छत पर चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। यहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था, परंतु वह सब कुछ देख सकता था। शिकारियों को देखकर कर्नल साहब का कुत्ता और जोर जोर से भौंकने लगा। आखिरकार शिकारी कर्नल दत्ता के नजदीक पहुंच ही गए। उन्होंने कर्नल दत्ता से कहा कि अभी अभी एक लड़का हमारा शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। यह सुन कर्नल साहब ने क्या किया, शिकारियों को खूब डांटा और वहां से भगा भी दिया। बिशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा था। शिकारियों के जाते ही वह घायल तीतर को लेकर घर की मालकिन अर्थात कर्नल दत्ता की पत्नी के पास पहुंच गया। कर्नल साहब भी वहां आ गए। फिर दोनों ने मिलकर घायल तीतर का उपचार किया। कर्नल साहब की पत्नी ने तीतर को दलिया खिलाया। उन्होंने बिशन से कहा, पता है बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। फिर बिशन तीतर के साथ अपने घर चला गया। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पढ़ा पाठ 15 बिशन की दिलेरी। धन्यवाद बच्चों।